में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे। आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। इनको आईएसआई के एजेंट हैं। भारत में ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। मदनी जो है अब इनका कयामत का दिन ही लगता है नजदीक ही आ गया है। ये कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को भारत छोड़कर के पाकिस्तान जाना चाहिए। नमस्कार, माइक ऑन है और आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। और आज इस खबर पर माइक ऑन कर रही हूं, क्या घर वापसी पर अब बड़ी जंग होगी। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि 2027 के चुनाव है, उससे पहले मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में है, एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने बड़ा मंत्र दिया है। 27 से पहले उन्होंने मुसलमानों की घर वापसी की बात कह दी, जिस पर अरशद मदनी भड़क गए। अब क्या घर वापसी पर 2027 से पहले यूपी में बड़ी जंग होने वाली है? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता रही हूं कि जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का 20 करोड़ चैलेंज क्या है। अरशद मदनी ने घर वापसी के मोहन भागवत के बयान को सीधे सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण से जोड़ दिया है और वो इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। अब जो बयान अरशद मदनी ने दिया है, उस बयान पर घमासान मच गया है। क्या अब 2027 के चुनाव से पहले ये सीधे सीधे संघ वर्सेस जमीयत होने वाला है? आज इस पर बात कर रही हूं क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने 70 सालों की बात कर दी, घर वापसी पर 20 करोड़ का चैलेंज दे दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ी खबर थी। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, इसके बाद उन्होंने दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की है, बैठकें कई कर रहे हैं मोहन भागवत। लेकिन उससे पहले मंत्र क्या दे रहे हैं? क्या उन्होंने 27 से पहले मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने का मंत्र दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की घर वापसी को प्राथमिकता दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमान हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं, जिनकी घर वापसी हो रही है, उनका आप ख्याल रखें। अब इस बयान पर मौलाना अरशद मदनी भड़क गए। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा? मौलाना अरशद मदनी आग बबूला हो गए। वो कह रहे हैं मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जा रही है, 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी, ये बात कही जा रही है। अब उन्होंने इसे सीधे सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्म परिवर्तन से जोड़ा है। घर वापसी की बात करने वाले 70 साल में पैदा नहीं हुए। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों ने मां का दूध पिया है। यह बयान अरशद मदनी ने दे दिया। उन्होंने कहा देश के भीतर नफरत की आग भड़काई जा रही है। अब देश के अंदर नफरत की आग कौन भड़का रहा है? क्या वो सीधे सीधे संघ को कह रहे हैं? वो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कह रहे हैं? देश में हत्या और हिंसा का माहौल बनाया गया, ये भी उन्होंने कहा। गाय के नाम पर बेगुनाहों की हत्या की जा रही है। देश में सिर्फ एक विचारधारा पर चलने वाले ही रहेंगे क्या? अब ये खुला चैलेंज है संघ को और बीजेपी को अरशद मदनी की तरफ से। मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं, ये कहा उन्होंने। अब मुसलमानों को कौन मिटा रहा है? इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। उन्होंने ये बयान, अपना पुराना बयान फिर से एक्स पर पोस्ट किया। अब मैं आपको सबसे पहले अरशद मदनी का वो बयान सुना देती हूं और उसके बाद आपको इस बयान के ऊपर छिड़ा घमासान भी दिखाऊंगी। जरा सुनिए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। तो मुसलमान अगर तो आपने सुना कि मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। अब मैं
इसमें कोई गुरेज नहीं है कि ये सीधे संघ वर्सेस जमीयत उलेमाए हिंद हो गया है, मोहन भागवत वर्सेस मदनी हो गया है क्या? इससे पहले भी अरशद मदनी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों पर घमासान मचा था। वो कुछ बयान आपको याद दिला देती हूँ जल्दी से। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है और उससे पहले आपको उनके कुछ बयान याद दिला रही हूं। 2022 मई में उन्होंने कहा था सरकार को मजहब मंजूर नहीं तो बता दे, हम इस देश में अपनी शर्तों पर रहेंगे। वहीं फरवरी 2023 में उन्होंने कहा था मुसलमानों का अल्लाह ही हिंदुओं का ओम है, इस्लाम के आदम ही हिंदू धर्म के मनु है, मनु अल्लाह की ही इबादत करते थे। अब इस बयान पर भी बहुत घमासान छिड़ा था। एक और उनका बयान आपको याद दिलाती हूं, इस्लाम मुसलमानों को मिटाने की साजिश हो रही है, इस्लाम का ये चिराग कभी नहीं बुझ सकता है, इस्लाम का चिराग बुझाने वाले खुद बुझ गए। ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने फिर दिया है। और वहीं एक और बयान, जब ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो उन्होंने कहा वो बन सकते हैं न्यूयॉर्क के मेयर, खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान वीसी भी नहीं बन सकता है। अब क्या ये विवादों भरा बयान नहीं है? इस देश में मुसलमान वीसी नहीं बन सकता, जब देश का राष्ट्रपति बन गया, लेकिन वो इसी तरह का बयान दे रहे थे। पहले उन्होंने दिसंबर 2025 में यह भी कहा कि मोदी राज में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम फिरका परस्त एटम बम से ज्यादा इस्लाम से डरते हैं, हम मुसलमान इस्लाम पर ही जीते मरते हैं। ये सारे उनके वो बयान हैं जिन्हें लेकर कई बार इस देश में विवाद खड़ा हुआ और अब उनका ये नया विवाद जिसमें वो सीधे 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण पर बात कह रहे मुसलमान तो नहीं मिटा है लेकिन मिटाने वाले मिट गए हैं। तो किसे चुनौती दे रहे हैं, किसे चैलेंज कर रहे हैं अरशद मदनी? इस पर घमासान मच गया। जरा सुनिए, जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे मेहमानों का माइक ऑन हो रहा है। क्या मौलाना अरशद मदनी लोगों को भड़का रहे हैं? सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। क्या 20 करोड़ मुसलमानों का धर्मांतरण होने वाला है? 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। मौलाना अरशद मदनी के इन्हीं बयानों पर गुस्से का उबाल है। असर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, जहां 27 में चुनाव होने वाले। योगी के विधायक मौलाना को आईएसआई का एजेंट बताकर पाकिस्तान का रास्ता दिखा रहे हैं। ये जमीयत वाला जो है, जब आतंकवादियों को कहीं ना कहीं लीगल एडवाइस भी देता, वकील उपलब्ध कराता है, इनको आईएसआई के एजेंट हैं। भारत में ज्यादा दिन नहीं है जब इन्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वही मुल्क है इनका असली। ये मौलवी मौलाना लोग जो बयान दे रहे हैं, ये कौम की शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? एक कौम के स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं करते? एक कौम को नफरत की भाषा पढ़ाते हैं। मदनी के बयान पर नाराजगी सिर्फ बीजेपी और उसके साथियों में नहीं है, नाराजगी संत समाज में भी है। कहा जा रहा है मदनी माहौल बिगाड़ने के लिए तिल का ताड़ बना रहे हैं। देखिए, मदनी तो इससे बूढ़ा हो गया है। अब इस मदनी को ये नहीं पता है कि 16 अगस्त 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन जारी हुआ, उसमें लाखों निर्दोष हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए किया कि वो कहे कि हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद 1990 हिंदू नरसंहार जो कश्मीर हुआ, कि निर्दोष लाखों नहीं कई लाख हिंदुओं की हत्या की गई। देखिए, अरशद मदनी ने जो वीडियो पोस्ट किया है एक्स पर, वो स्पष्ट होता है कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। मोहन भागवत जी ने अरशद मदनी को कहा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को कहा नहीं, किसी के साथ जोर जबरदस्ती किया नहीं। मदनी की बातों पर गुस्सा उत्तर प्रदेश की सीमा लांघकर महाराष्ट्र भी जा पहुंचा। मदनी ने संघ की घर वापसी की अपील को जबरन धर्मांतरण साबित करने की कोशिश क्यों की है? उनके धर्म की परंपरा है कि वो जोर जबरदस्ती करके, पैसे का लालच देके, डरा धमका के या तलवार की नोक पे या बंदूक की नोक पे दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल करते हैं। यह धर्मांतरण का जो मॉडल है यह उनका है। जिनके रगों में हिंदू धर्म है, वो अगर अपना घर वापस आना चाहते हैं तो उनका सहर्ष स्वागत है। घर वापसी बनाम धर्मांतरण का ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इस पर क्या उकसाने और भड़काने वाली सियासत की जा रही है? क्या इसका नतीजा 2027 में नजर आने वाला है? घर वापसी आरएसएस के सबसे पुराने कार्यक्रमों में से एक है। मोहन भागवत ने इसी को तेज करने और फिर से हिंदू बने लोगों का ध्यान रखने की बात कही थी, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने इसे इस्लाम की सफाई की साजिश बताकर भड़काऊ बयान दे दिया, जिसे कांग्रेस सही ठहरा रही। उन्होंने जो कहा है वो ठीक, अच्छा कहा है और उसको चैलेंज के तौर पे नहीं कहना चाहिए। मुसलमानों ने भी कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
और मैं जिन सवालों पर माइक ऑन कर रही हूं, 20 करोड़ मुसलमानों की क्या घर वापसी होगी? ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अरशद मदनी सीधे 20 करोड़ मुसलमानों पर पहुंच गए। ये तो किसी ने नहीं कहा। घर वापसी और धर्मांतरण में क्या कोई फर्क नहीं है? क्योंकि संघ घर वापसी की बात करता है, अरशद मदनी क्या इसे सीधे सीधे धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं? घर वापसी की बात क्या संविधान का उल्लंघन है? क्योंकि अरशद मदनी कह रहे हैं कि यह संविधान का उल्लंघन है, जो बात संघ प्रमुख ने कही। सवाल यह भी कि 27 से पहले घर वापसी पर क्या संघ वर्सेस जमीयत हो गया है, यानी कि आरएसएस एक तरफ और जमीयत उलेमाए हिंद एक तरफ। और सवाल यह भी कि योगी घर वापसी कराएंगे, क्या विरोधी कुछ कर पाएंगे? क्योंकि इस पर बयान आने शुरू हो गए। तो ओवैसी, अखिलेश यादव, जो सारी विरोधी पार्टियां हैं, वो क्या इस पर योगी आदित्यनाथ को घेरेंगी और क्या योगी इस मंत्र पर काम करेंगे? सवाल ये भी है। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मोहम्मद फैज खान जुड़ रहे हैं, संयोजक है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, जो कि आरएसएस का ही विंग है। तो उनसे पूछूंगी कि क्या मुसलमानों की घर वापसी करा रहा है संघ, कब से करा रहा है? स्वामी चक्रपाणी महाराज है, अध्यक्ष है हिंदू महासभा के। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मौलाना नदीमुद्दीन को आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और अध्यक्ष हैं एआईयूसी के। हाफिज गुलाम सरवर साहब, इस्लामिक स्कॉलर, पीस पार्टी के प्रवक्ता। और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अक्सर आप उन्हें देखते हैं माइक ऑन है पर भी। मैं रशीदी साहब अगर आपसे शुरुआत कर लूं, जरा मुझे बताइए, ये जो बयान दिया है मदनी साहब ने, 20 करोड़ मुसलमानों को सीधे सीधे जोड़ दिया है, क्या 20 करोड़ मुसलमानों के धर्मांतरण की बात कहीं किसी ने कही? तो फिर ये विवाद क्यों है? सुचारिता, देखिए ये देश जो है संविधान से चलता है। बिल्कुल सर। और संविधान में किसी भी व्यक्ति को ये कहने की आजादी नहीं है कि तू मुसलमान है हिंदू हो जा, या तू हिंदू है मुसलमान हो जा जी। और कोई धर्म भी इस बात को नहीं कहता कि जबरदस्ती किसी का कन्वर्जन किया जाए। कोई भी धर्म नहीं कहता, हिंदू धर्म भी नहीं कहता, इस्लाम धर्म तो साफ मना करता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये जो घर वापसी और धर्मांतरण की बातें हैं, ये सिर्फ सियासी बातें हैं सुचारिता। अच्छा। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए आप लोगों को भी। आप लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से ले लेते हैं और फिर इस पर डिबेटें होती हैं, चर्चा होता है। नहीं तो एक मिनट। तो मैं, आप ये कह रहे हैं कि ना तो मैं संघ प्रमुख के बयान को गंभीरता से लूं और ना मैं अरशद मदनी के बयान को गंभीरता से लूं, दोनों ही बयान हल्के में लूं? सुचारिता एक बात मुझे बताइए जी। जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब ने भी कहा, मैं भी कहता हूं कि अगर देश में 20 करोड़ को छोड़िए, अगर 1 करोड़ भी मुसलमान हो तो क्या किसी में ताकत है कि उन्हें 1 करोड़ मुसलमानों को हिंदू कर ले? हाँ। किसी में ताकत नहीं है। नहीं तो यही तो वो बात कह रहे हैं। तब अगर ये बात सही है और मौलाना रशीदी ये मानते हैं कि ताकत नहीं है किसी में कि वो जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कर दे, तो फिर अरशद मदनी बैठकर वहां पर ये क्यों कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों की, मुसलमानों की घर वापसी की बात कही जा रही? किसी ने माँ का दूध पिया है क्या जो ये कर पाए? ये इस तरह की भाषा की जरूरत क्या थी फिर? सुनिए सुचारिता, हाँ। असल में क्या है कि मोहन भागवत जी ने 2-3 बातें एक साथ कह दी। एक तो मोहन भागवत जी ने यह कह दिया कि इस देश में रहने वाले सारे हिंदू हैं, और साथ में यह भी कह दिया कि हम इनकी घर वापसी कराएंगे। अब से कुछ महीने पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि ये हिंदू जो शब्द है ये हमारे वेदों का शब्द नहीं है, ये तो ईरानियों ने हमें दिया है, यानी अरबों ने दिया है हमें। उस वक्त उन्होंने ये कह दिया था। तो अब समझ में नहीं आता कि ये हिंदू वर्ड ईरानियों का दिया हुआ है। देखिए ये बात तो मुझे संघ कहीं शुरू से कहता है रशीदी साहब, मैं आपको बताऊं, ये बात मोहन भागवत हर बार कहते हैं। तो इस पर आप आपत्ति जता सकते हैं, आप कह सकते हैं ये गलत है, लेकिन वो हमेशा से कहते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू, उसके बाद लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये तो वो हमेशा ही कहते हैं। जी पूरी करिए। मैंने चारों वेदों को पढ़ा है, मैंने कुछ उपनिषद भी पढ़े हैं, मैंने महाभारत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, मुझे कहीं हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं मिला। अच्छा। सनातनी असल जो धर्म है, असल जो मजहब है वो सनातन है, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं को तो ये भी लोग कहते हैं कि हिंदू मजहब नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। हाँ तो ये तो खुद ही संघ भी कहता है भाई, तो फिर आपत्ति क्या है?
नहीं फिर तो आपत्ति देखिए, आप दो विपरीत बातें कर रहे हैं रशीदी साहब। आप ये कह रहे हैं दोनों बयानों को हल्के में लीजिए, पहले तो आपने हल्के में लेने की बात कर दी। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तो ये तो एक पंथ है, ये धर्म नहीं है, ये भी कहा गया है। तो अगर वो पंथ है और अगर सब ये बात आप मानते कि नहीं मानते कि जो भारत में रह रहे हैं मुसलमान हैं वो समय के साथ उन्होंने धर्म बदला अपना, ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अच्छा मुझे एक चीज बताइए। नहीं मैं पूछ रही हूँ, आप कह सकते हैं नहीं मानता। सुनिए, सुन तो लीजिए ना। 100 के 100% यहाँ जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है। हाँ ठीक, लेकिन आज तो मुसलमान है ना, बिल्कुल सही, नहीं जाना चाहते हिंदू धर्म में वापस। तो कोई फोर्स भी नहीं कर सकता सर, मौलाना साहब कोई फोर्स नहीं कर सकता और नहीं कोई कर रहा है। फैज खान साहब एक मिनट, अब मुझे बताइए, मोहम्मद फैज खान आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में से जुड़े हुए हैं। अब मैं जरा फैज साहब, नहीं मैं आपके पास वापस आ रही हूँ ना, मैं वापस आ रही हूँ क्योंकि सरवर साहब भी आ गए स्टूडियो में, उनके पास भी जाऊंगी। आ गई, मैं वापस आ गई आपके पास। फैज साहब अगर आप जुड़े हुए हैं तो मुझे ये बताइए, कोई जबरदस्ती करके आपको जोड़ रहा है? कहीं किसी ने कहा कि घर वापसी का मतलब क्या जबरन धर्मांतरण कराना है? जबरन धर्मांतरण कोई नहीं करा सकता, किसी भी धर्म में नहीं करा सकता है। घर वापसी इससे फर्क कैसे है? वो कह रहे हैं आप जबरदस्ती कराना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय सुचरिता जी, मैं आपकी बात का क्रमवार जवाब दूंगा। मुझे 2 मिनट नॉन स्टॉप का आप मुझे अवसर दीजिएगा। आवाज मेरी रिपीट हो रही है, प्लीज उसे ठीक करवा लीजिए। हिंदू विशुद्ध भारतीय शब्द है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत से नीचे हम आएंगे तो इंदु सरोवर आता है, जिसे अभी हिंद महासागर कहते हैं। तो हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु हिंदू बना है, इसी शब्द से हिंदू बना है। हिमालयम समारभ यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवर तक जो प्रदेश है, देव निर्मित जो प्रदेश है, वहां पर रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। और ये बात छत्रपति शिवाजी भी इस बात को स्वीकारते थे, हिंदवी स्वराज की बात कही। बाल ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता रहा। अब आपके क्या नाम से हजरत अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा। और अरबी लोग आज भी हमें हिंदी, हिंदू, हिंदवी ही कहते हैं। यह विशुद्ध भारतीय शब्द है, बृहस्पति आगम में यह लिखा हुआ है। यही बात विष्णु पुराण में भी अलग तरीके से लिखी गई है। उत्तरम च समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम भारतीय यत्र संतति। यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरा प्रदेश भारत का प्रदेश है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, और यहाँ रहने वाली संतानें भारतीय हैं। तो भारतीय कहें, हिंदू कहें, हिंदू कहें, इंडियन कहें, आर्य कहें, आर्यावर्ती कहें, भागवत जी ने कहा सबसे अच्छा शब्द हिंदू शब्द है, जो हमारी राष्ट्रीयता को व्यक्त करता है। अब आपकी बात मैं कहता हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, और मोहन भागवत जी भी यही कह रहे हैं। आपको अंतःकरण से लगता है कि आपके पूर्वज हिंदू पूजा पद्धति से भी थे, और आपको लगता है तो आपका स्वागत है, और ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संविधान बलात् धर्म परिवर्तन से, लालच देकर धर्म परिवर्तन से मना करता है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। पहली बात तो ये। ठीक है। अब ये फिजिकल धर्म परिवर्तन तो बाद में है कि हवन करा के, मुंडन करा कर हम धर्म परिवर्तन करवा ले, घर वापसी कर ले। सबसे पहली घर वापसी आदरणीय सुचरिता जी मानसिक होगी कि वो ये बात तो मान ले कि आप सऊदी अरबियों की औलादे नहीं हो, मिस्र की संतान नहीं हो, ये तो रशीदी जी कह रहे हैं, नहीं हो, ये रशीदी जी कह रहे हैं, भारतीय लोगों की ही औलादे हो। रशीदी जी ने कहा कि यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है, तो खुद उन्होंने कहा है, अभी शो पर कहा है। तो मुझे लगता है, और ये अरे अपनी संस्कृति नहीं मानते, फिर घूम फिर के वही प्रश्न आ जाएगा। मैं कहूंगा वंदे मातरम कह दो, मैं कहूंगा भारत माता की जय कह दो। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के दूत देव भगवान श्री रामचंद्र जी की जय कह दो, कृष्ण जी की जय कह दो, गौ माता की नहीं कह पाएंगे तो मानसिक रूप से ये आज भी अरबी है। ये भारतीय, मुझे एक बात बताइए ना, ये उनकी संस्कृति को ये आज भी नहीं समझ पा रहे। मोहन भागवत जी का बयान नहीं, अब उन्होंने, रशीदी जी ने एक बात कही। रशीदी जी एक मिनट रुकिए जरा, आपके सवाल पर आ रही हूँ, प्रवेश जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट। प्रवेश जी, उन्होंने अभी कहा कि ये बयान सियासी है, इन्हें हल्के में लीजिए, इन पर क्यों डिबेट कर रहे हैं, ये तो सियासी बयान है। आप इससे सहमत है कि मोहन भागवत जब कहते हैं घर वापसी हो तो ये सियासी बयान है? क्या वो 27 का चुनाव देख रहे हैं?
देखिए पूज्य सरसंघचालक जी जो भी बोलते हैं वो समाज और देश की जो स्थिति होती है, समाज में जो चल रहा होता है विषय, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी विषय को कहते हैं, अपनी बात को कहते हैं। और हिंदू समाज और विश्व के अंदर भी उनकी बातों का प्रभाव होता है। ठीक है, हम ये मानते हैं, देखिए बैक टू द रूट्स की बात कहना कोई गलत तो नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, हम सब जानते हैं कि हम किस परंपरा को मानने वाले लोग थे, हम सब जानते हैं, है ना। इसलिए तो कहते हैं ना, संस्कृति अपनी एक चिरंतर खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हम हैं, हम वही हिंदू हैं। और कारण क्या है, देखिए सुचारिता जी, पूज्य सरसंघचालक जी की चिंता क्यों है। अब देखिए कि हिंदुत्व के विचार ने, हिंदू दर्शन ने 1000 वर्षों की गुलामी के पीरियड में भी हमें गौरव जगा के रखा, हमें स्वाभिमान जगा के रखा, हमको अभिप्रेरित करते रहे कि हमको इनसे मुक्त होना है, हमको संघर्ष करना है और एक अपना देश, हिंदू देश बनाना है, हिंदू मूल्य मान्यताओं पे चलने वाला देश बनाना है। यही तो परंपरा थी, यही तो अभिप्रेरणा थी। इसके लिए हम, इसके लिए सुचारिता जी, हमने 1000 सालों का लंबा इतिहास, लंबा जो गुलामी, प्रशासनिक गुलामी थी, उसको झेला हमने। सर मेरा देखिए, मैं आज इस जो सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि मदनी साहब जब कुछ कहते हैं तो यहाँ पर देखिए सरवर साहब बैठे हुए हैं, रशीदी जी बैठे हुए हैं, क्या मुसलमान समाज उसे गंभीरता से लेता है सरवर साहब? क्योंकि वो कह रहे हैं 20 करोड़ मुसलमानों की घर वापसी कराई जाएगी। घर वापसी की बात करने वाले 70 साल में पैदा नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्हीं लोगों ने माँ का दूध पिया है। अब ये एक तरह से चुनौती भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुसलमानों को मिटाने वाले तो खुद मिट गए। ये एक तरह का चैलेंज भी दे रहे हैं। तो क्या हर मुसलमान उनकी बात को उतनी गंभीरता से ले रहा है, सरवर साहब? देखिए 2-3 बिंदु हैं इसमें। एक जो बात है संघ संचालक महोदय जो बोले हैं जी, तो मोहन भागवत जी किस भाव से बोले हैं वो अलग विषय है बहस का। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं, जिस जलसे में कही है, हालांकि वो वीडियो आज का नहीं है, पुराना वीडियो, लेकिन उस समय भी यही बातें चल रही थी। चूँकि कुछ लोग, मैं संघ के बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग जो छोटी छोटी गलियों में संगठन बना के घूम रहे हैं, वो इन प्रकार ने एक फोर्सफुली कन्वर्जन वाली बातें कर रहे थे इधर उधर। वो तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो उसी को सामने रखकर मौलाना अरशद मदनी साहब ने यह बयान दिया। कई लोग, जैसे यति नरसिम्हानंद ने कई बार कहा, कई बार पिंकी चौधरी जैसे छोटे छोटे ये जो लोग हैं ये कहते रहे। संघ प्रमुख जो बयान देते हैं वो हल्का होता भी नहीं है। हाँ। वो बड़ा दायरा उसका होता है, जो हम लोग के सोच से भी बड़ा दायरा होता है। मैं जानता हूँ इस बात नहीं, पर ये तो दूसरी तरफ से भी होता है ना। नहीं तो मैं हो रहा लेकिन एक बात, चूंकि इस्लाम धर्म में लाने के लिए भी कोशिशें होती है, जबरन नहीं वो देखिए वो तो चलता रहेगा, सभी धर्म के लोग चलाते हैं। और भारत के संविधान ने इसकी स्वतंत्रता भी दी है कि आप प्रचार प्रसार कीजिए। और फोर्सफुली कन्वर्जन पर कानून भी बना हुआ, नहीं हो सकता, गैर कानूनी होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात फैज भाई ने हमारी जो कही है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए नो डाउट, कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है कि भारत का मुसलमान मूल रूप से भारतीय है, भारतीय नस्ल का है, कोई अरबियन, ईरानियन और सीरियन और मिस्रियन नहीं है ये। तो अगर वो वापस आना चाहे, नहीं अगर चाहे, अगर वो अरबी भी वापसी चाहे तो उसे क्या फोर्स्ड कहेंगे? अगर कोई अरबी भी हिंदू धर्म में जाना चाहे तो उसको क्या रोक देंगे? वो भी जा सकता है। हम तो भारतीय ही हैं। मुझे ये बताइए, संघ प्रमुख ने जब कहा कि घर वापसी, अगर जो मुसलमान या फिर जो भी घर वापसी करके इस धर्म में आ रहा है उसका ख्याल रखिए, और इस तो अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात तो फिर इसमें मदनी जी क्यों भड़के? मदनी जी इस पर नहीं भड़के, मदनी जी पहले ही बोल चुके थे उस पर। नहीं, उन्होंने इस बयान को रीट्वीट किया है, अपना बयान फिर से दोहराया, और खासकर घर वापसी को कोट करके। यानी वो किसको जवाब दे रहे थे? भाई जवाब दे रही है, मुसलमानों के बड़े हिस्से का वो नेतृत्व करते हैं। तभी मैंने पूछा, मुसलमान उन्हें सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्यों हौसला को तोड़ेंगे वो? उनको भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, हम 20 करोड़ हैं, किसकी हिम्मत है कि फोर्सफुली कन्वर्जन कराएगा? तो 20 करोड़ को कौन करा रहा है फोर्सफुली कन्वर्जन? देखिए आप ये मान रहे हैं, अगर संघ प्रमुख ये तो गृह युद्ध की धमकी है। नहीं, बोलिए फैज साहब। सरवर साहब,
ये तो गृह युद्ध की धमकी है। ना, ना, गृह युद्ध की कहीं कोई धमकी नहीं है इसमें। है तो ना, ये सर। दंगल के लिए चैलेंज किया जाता है। ना, कोई चैलेंज वो बिल्कुल भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। यदि वो नहीं, जिम्मेदार तो हैं, हम नकार नहीं सकते हैं। लाखों लोग उनके पैरोकार हैं, करोड़ों लोग पैरोकार हैं। की स्वतंत्रता देखिए, जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। ये अलग बात है कि उनके शब्दों में तलखी है, चैलेंज तलखी है, लेकिन तलखी अकेले उनके शब्दों में नहीं। उससे पहले महमूद मदनी साहब ने भी, सुचिरता जी, अभी जो जिहाद वाले पर आप डिबेट कर रही थी, तो महमूद मदनी साहब ने भी कहा था जब बयान इधर उधर से आते हैं तो जो किसी बड़ी कम्युनिटी का नेतृत्व करता है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने यही तो बोला। तो तभी तो ये सीधे सीधे संघ वर्सेस जमीयत उलेमा हिंद हो गया है कि नहीं हो गया है? नहीं, हो तो गया ही है। तो हो गया, तो इसीलिए वर्सेस जमीयत हो ही गया। नहीं तो क्या भागवत जी ने, क्या सरसंघ चालक ने ऐसा बयान दिया कि अरशद मदनी उठकर कहें कि 20 करोड़ का धर्मांतरण कराने की कोशिश हो रही? मेरा तो सवाल यही है, ऐसा था नहीं ना। उन्होंने घर वापसी की बात कही, वो जुर्म है क्या? मैं पूछ रही हूँ, वो जुर्म है क्या? रशीदी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं नदीमुद्दीन जी के पास भी जाऊंगी। रशीदी साहब, जुर्म है क्या? घर वापसी जुर्म है? देखिए, सुनिए, चक्रपाणी जी, स्वामी चक्रपाणी। एक तो मैं पहले ये जो बैठे हैं ना फैज खान साहब, हाँ, इनकी बात का जवाब दे दूं। दीजिए भाई, उन्हें दीजिए जवाब। इस देश में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, हिंदू नहीं है। हाँ। इसको अच्छी तरह समझ लें, भारतीय है, हिंदू नहीं है। मैं फोर्सफुली कह रहा हूँ इस बात को, हिंदू नहीं है। करोगे भैया, नंबर एक, आप बीच में मत बोला थोड़ी करो, छूट ला दोगे, बीच में मत बोलो। सुनिए, को थोड़ी छूट ला दोगे। चुप कीजिए इनको यार, सुनिए। अरे सऊदी अरब वाला तुमको हिंदू बोलता है, दूसरे अरबी पेपर लोग लिख कर आता है। जब ये साजिद रशीदी अरब जाते हैं तो ऑन पेपर लिखा रहता है साजिद रशीदी नागरिकता हिंद, अल हिंदी इनको कहते हैं, उसी को हिंदू कह रहे हैं। सरासर झुठला रहे हैं ये बात को। नागरिकता से हर एक व्यक्ति हिंदू है, भारतीय भी है, इंडियन भी है, सब है, सारे शब्द। हाँ, बोलिए बोलिए रशीदी जी, आपको दिक्कत हिंदू शब्द है? सुनिए, अरबी लोग हमें जो कहते हैं वो हिंदी कहते हैं, और हिंदी का मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला। हिंदी का मतलब हिंदू नहीं है। उसका तर्जमा अगर आप उर्दू में करेंगे, उसका मतलब है हिंदुस्तान का रहने वाला। अरे तो हिंदुस्तान का मतलब अरबी जो बोले वो एक्यूरेट शब्द हम क्यों माने भाई? पागल आदमी बीच में बोलता है, हिंदू भी कहेंगे, हिंदुस्तानी भी कहेंगे। अच्छा नहीं, इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं। एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट, देखिए मैं, अच्छा सुनिए, रुकिए। आप दोनों जब भी आते हैं उलझ जाते हैं। मुझे ये सुनिए, मुझे चक्रपाणी जी के पास भी जाना है। स्वामी चक्रपाणी बैठे हुए, नदीमुद्दीन जी बैठे हुए। आपत्ति हिंदू शब्द से है कि हमें हिंदू क्यों कह रहे हो? हम हिंदू नहीं है। कोई जबरदस्ती पकड़कर हिंदू नहीं बता रहा है मौलाना नदीमुद्दीन, और ना ही कोई कर सकता है। मैं तो ये कहती हूं। अब मेरा सवाल ये है कि चुनाव है, उस चुनाव से पहले क्या ये एक पोलराइजेशन करता है? क्या 27 से पहले यूपी में, क्या अब मुझे पता है कई राज्यों में चुनाव है, लेकिन क्या ये एक पोलराइजेशन है? नदीमुद्दीन जी। जी देखिए, मोहन भागवत हों या अरशद मदनी साहब हों, ये दोनों की बात कोई नई नहीं है। दोनों वक्तन फवक्तन ये बात करते रहे। और मोहन भागवत जी ने एक बात और कही थी कि इस्लाम हमेशा रहेगा, जो इस्लाम की मिटाने की बात करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता है। और अभी फैज खान साहब कह रहे थे कि हिंदू वेदों में है, पुराणों में है, क्या क्या कह रहे थे, वो ठीक है। मगर मोहन भागवत इससे उलट कह रहे हैं कि पर्शियन लोगों ने सिंधु नदी न कहे कि सिंध, न कहे कि हिंद का। देखिए, एक बात और मैं कहूँ कि हिंदू, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हिंदू एक जीवन शैली है, जीने का तरीका है। मगर अरबों के अंदर या दुनिया में भी कहीं भी आप जाइए तो हिंद के मुसलमानों को हिंदी कहते हैं, हिंद का रहने वाला है। भारतीय कहते हैं मैं हिंदी मानता हूँ, नॉट ए हिंदू। एक बात। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, वो घर वापसी कराने की बात कर रहे हैं। तो आप ये कहते हैं हिंदी है, हम ठाकुर को वतन है हिंदुस्तान हमारा, यादव को ठाकुर बनाएंगे, ये कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल है, हिंदी है हम तो कहेंगे ना। बिल्कुल। अब हिंदू कहने से दिक्कत है, हमारा हिंदी है, बिल्कुल हमारा वतन है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कहीं हिंदी पर भी बोल देंगे कि नहीं, हिंदी नहीं बोलेंगे, हिंदी कैसे बोल सकते हैं? हम तो उर्दू कहेंगे। अल्लाह के मायने जो होते हैं वो एक देश के, अल्लाह के नबी की जबान से हिंद का लफ्ज निकला है। एक
सरवर साहब आप बात में बोलिए, अल्लाह के नबी की ज़बान से, हमारे प्रॉफिट की ज़बान से भी हिंद का लफ्ज़ निकला है कि हिंद से अमन की खुशबू आ रही, सलामती की खुशबू आ रही। रहा एक कन्वर्जन की बात, तो इस्लाम ने कभी इसकी इजाज़त नहीं दिया है। और ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जहाँ यूपी के अंदर नहीं, यही तो डिबेट है भाई, वो धर्म परिवर्तन की बात कहाँ कर रहे हैं? नमाज पढ़ने, देखिए धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, पहले सुनिए तो पहले और ना, स्वेच्छा आप से टोका करना टाकी क्या कर एक रही है? हैं। आप हाँ, मेरी- बोलिए बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, बिल्कुल देखिए सुनिए, एक तरफ कह रहे हैं यूपी में घर में नमाज पढ़े तो पाबंदी है, और मोहन भागवत के आरएसएस के दफ्तर में ना मोहन भागवत नमाज पढ़वा रहे हैं, तो मोहन भागवत घर वापसी कर रहे हैं या घर वापसी करवा रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सबको घर वापसी करनी चाहिए। हम सब सैयदना आदम की औलादें, सैयदना आदम की तरफ पलट जाइए, वो भी घर वापसी कर लें, सारे के सारे घर वापसी कर लें। मगर मौलाना मदनी तो की मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये स्वामी चक्रपाणी भी घर है वापसी कर लें, आपके साथ आ जाए। स्वामी जी वो कह रहे हैं अगर वो घर वापसी की बात कर सकते हैं तो मैं भी कहूंगा स्वामी चक्रपाणी हमारे धर्म में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल इनका उत्तर तो रसीदी साहब ने, स्वामी जी बोल रहे हैं। देखिए सुचारिता जी, हाँ, बोलिए, सुन बोलिए। लीजिए, स्वामी जी बोल रहे हैं। मुझे भी है, इनको स्वामी चुप जी। कराइए। हाँ। देख सुचारिता जी, इनका उत्तर तो हमारे मौलाना रसीदी साहब पहले दे चुके हैं। वो बोल चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी 100% हिंदू थे, वो मुस्लिम कन्वर्ट जो हुए, जितने मुसलमान थे पहले हिंदू थे इनके पूर्वज, तो पहले ही दे चुके हैं। तो कौन, अब सवाल इस बात का है, देखिए माननीय मोहन भागवत जी का जो बयान है वो घर वापसी का है, उन्होंने धर्मांतरण की बात नहीं की है। घर वापसी की बात कहना यह एक राष्ट्रवाद में आता है, लेकिन जो मदनी साहब कह रहे भड़काऊ बयान दे रहे हैं और कह रहे जी किसकी माँ के दूध, किसकी माँ के दूध पिलाया है, किसने पिलाया अधिक। अरे भाई, आपकी माँ हमारी माँ कोई अलग थोड़े, सब तो एक है। हम इस बात को समझना होगा, ये इशू बनाने वाली विषय नहीं है। और हमें लगता है मदनी साहब बेवजह इसको तिल का ताड़ दे रहे हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं, हजारों ने लाखों लोग जो मुस्लिम उनके पूर्वज बन गए, वो चाहते हैं कि कैसे हम घर प्रवेश करें, कैसे हम पुनः हिंदू सनातन में आ जाए, या आर्य में आए, या जैन है, या बौद्ध है, तो उसमें वो आना चाहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने, भागवत जी ने कहा है, और ऐसी प्रक्रिया है कि होती है, वो संवैधानिक तहत पे, कोई ऐसा थोड़े कि वो तलवार के बल पे, धमकी के बल पे या वो कर रहे हैं। तो यह इस बात को समझना जरूरी है कि एक तरफ जो जिहाद करके, जानबूझ करके, धमकी दे करके धर्मांतरण कराया जाता है हिंदुओं का, लव जिहाद कराया जाता है हिंदू बेटी बहनों का, और एक तरफ है कि घर प्रवेश जो आज जो है चाहते हैं कि हम जो है पुनः सनातन में आ जाए, हिंदू बन जाए, तो उनके लिए स्वागत है। और दूसरी बात ये है, आप स्वामी जी देखिए, दूसरी घर वापसी की बात बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, जरा सा आप बताइए, आप तो बड़े संत हैं और पिछले 1 महीने से बहुत सुलझी हुई बात भी आप कर रहे हैं। मैं बार बार आपके साथ जब भी डिबेट में आया हूं, बहुत सुलझी हुई बात आप कर रहे हैं। मुझे आज बताइए, दर्शकों के लिए, भारत का मुसलमान ही सुन लेगा कम से कम, कौन से घर में हमको ले जाना चाहते हैं? एक किराएदार भी जब घर लेता है ना, तो वो अपनी मर्जी का, पसंद का, अपनी सहूलत को देख के लेता। चलिए, आप अपने घर में आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आइए घर वापसी, बताइए वो कौन सा घर है, उसमें कैसे रखेंगे, कि किस तरह की सहूलत देंगे, जरा बताइए। तो आज बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, वीर सावरकर जी से किसी ने पूछा कि भाई हिंदू कौन है, तो उन्होंने बताया कि आ सिंधु सिंध प्रयत्ता यस भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूमि, यानी जो इस देश को पितृभू पुण्यभू मानता है वो सब हिंदू है। अब हिंदू क्या है? सनातनी, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, हम सनातनी हिंदू हो गए। कोई आर्य हिंदू हो गया, कोई जैन हिंदू हो गया, कोई सिख हिंदू हो गया, कोई बौद्ध हिंदू हो गया, ये सभी हिंदू है, क्योंकि एक लाइन छोड़ दिया आपने, बौद्ध हिंदू हो गया, मुस्लिम भी छोड़ दिया, वो हिंदू बनेगा, फिर जिसमें, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलने दीजिए, जिसमें वो चाहेगा। अगर निराकार की पूजा करना है, आर्य समाजी बन जाए, बौद्ध बनना है तो बौद्ध में चले जाए, अगर मूर्ति पूजा करना है सनातन बन जाए, आर्य, और किसी में जाए, जैन बनना है जैन में आ जाए। समस्या क्या है? समस्या क्या है उनके बयान घर नहीं दिखा रहे हैं ना ये उनकी समस्या। देखिए, सुनिए मदनी साहब, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब ना आपने दिया ना रशीदी ने, कि क्या मदनी साहब सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो जो कहेंगे क्या वो देश के मुसलमान कह रहे हैं? ये सवाल है। जिस तरह से मैं ये भी पूछती हूँ कि क्या संघ सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ये सवाल भी पूछा जाएगा। तो इसीलिए वो दोनों तरफ से पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ,
जब मदनी साहब 20 करोड़ की सीधे सीधे कह रहे हैं इनका धर्मांतरण कराने की बात हो रही है, और वो सीधे चुनौती दे रहे हैं कि मुसलमानों को जब जब चुनौती दी गई है हमने दिखा दिया हमारा धर्म खड़ा है। वो इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं ना, इस्लाम मुसलमानों को मिटाने की साजिश की जा रही। कौन कर रहा है ये साजिश? फैज खान साहब, क्या मुसलमानों को मिटाने की साजिश हो रही है? वो मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई है। हम ये वाले जो बयान जब दिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक मुहिम है, एक सिस्टमैटिक मुहिम है एक धर्म को एलिमिनेट करने की, और वो हो नहीं सकता भाई। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, और हम भी बैठे हुए थे उस कार्यक्रम में, दिल्ली के विज्ञान भवन में हम भी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने वहां पर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया। इस्लाम था, है और रहेगा। जो व्यक्ति ये कहे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसी सोच का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू सर्वधर्म समादर की बात करता है, तो इस बात को भूल जाना चाहिए कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बात मोहन भागवत जी खुद कह चुके हैं। जब खुद कह चुके हैं तो उनके किसी भी स्टेटमेंट को सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, अपितु सांस्कृतिक, भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चश्मे से ही देखना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक चश्मे से देखा अरशद मदनी जी ने, और उन्होंने कह दिया किसी की मां ने दूध पिलाया तो हमें धर्म परिवर्तन करके दिखा दे। भाई बात केवल इतनी हो रही है, फिर से सुचरिता जी, मानसिक रूप से तो आप उस बयान को फिर से सुनिए। ये नहीं कहा कि धर्म परिवर्तन करके दिखा दे जी। आपको कहां रखा ये कहा कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। रखा जाएगा आपको? हमने भी बता रहा हूं, माँ का दूध पी रखा, ये बयान है। वंदे मातरम बोल के, भारत माता की जय बोल के आप, अच्छा वंदे मातरम का इन्होंने 3 बार नाम ले लिया। वापस आ जाइए। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। फैज भाई 1 मिनट, और भारत फैज भाई एक सवाल बोल सकते। फैज भाई एक सवाल ले लीजिए। बड़े अफसोस की बात। फैज भाई एक सवाल ले लीजिए। आपने 3-4 बार भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बात की, और भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है पहले ये बताइए। वंदे मातरम तो 18वीं सदी में है, और भारत तो मतलब कब से है, इसका इतिहास मैंने लिखते लिखते कलम सूख जाएगा आपका। तो किस संस्कृति को आप मानते हैं? ये 1850 के बाद जो शुरू हुआ, या ये जो वंदे मातरम जब से लिख दिया गया आनंद मठ से, तब से संस्कृति हो गई? सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। तो बार-बार वंदे मातरम का मिश्रण क्यों कर रहे हैं इसमें? समय पर वंदे मातरम लिखा गया 1874 को। हाँ, और भारत का प्रवेश चौधरी जी से मैं पूछूं। मां शब्द है, क्या मां शब्द है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। किस भारत की संस्कृति की बात करते हैं? 1500, 1400, 1100, 800 सदी में नहीं था भारत? अच्छा मैं एक बार प्रवेश जी से पूछ रही हूँ। प्रवेश जी, अगर अरशद मदनी ने जो बयान दिया और उनके इस बयान के बाद ये कहना, हाँ, एक मिनट फैज साहब, उनके इस बयान के बाद मैं थोड़े बयान आपको सुना रही हूँ। बीजेपी के एक विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो कह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान जाना होगा, वही उनका देश है। वहीं संजय निरुपम कह रहे हैं जबरन धर्म परिवर्तन हमारा मॉडल नहीं है, इनका है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर वो ये बयान दे रहा है तो उन्हें बार बार पाकिस्तान वाली धमकी क्यों दे दी जाती है भाई? नहीं, पाकिस्तान की बात जो होना था वो हो चुका है। हाँ। ये सब हमारे भारत के हैं, हमारे अपने लोग हैं। और पूज्य सरसंघ चालक जी ने सही बात कही, उसमें वो कोई मुसलमानों का विरोध नहीं करा उन्होंने भारत की बात करी, भारत के हित की बात करी, ठीक है ना, भारत के हित की बात करी। और घर वापसी यानी परावर्तन जो है वो अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना है, और ये कोई गलत बात नहीं है। ये देश के साथ जुड़ाव की बात है, हिंदुत्व संस्कृति के साथ जुड़ाव की बात है। और संघ ने आज कहा है ऐसा भी नहीं है, हम उसको समय से हमेशा कहते आए हैं। दूसरी चीज, पूजा की पद्धति और मानसिक रूप से गुलामी, दोनों में अंतर है। फैज साहब ने बड़ा अच्छी बात कही। हमारे जो मुस्लिम समाज के दिमाग में जो मानसिकता है ना, प्रो पाकिस्तान या प्रो बांग्लादेश या प्रो इस्लामिक कंट्रीज, ये जो एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत है। भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए। मैं प्रवेश जी आपसे पूछूंगी, आपने अभी ये कहा, नहीं आपने अभी ये कहा कि सब हमारे अपने लोग हैं, तो अगर सब अपने लोग हैं तो फिर उन्हें धर्म परिवर्तन करके या फिर उन्हें घर वापसी की जरूरत क्या है? घर वापसी क्यों करनी है? फिर उन्हें उसी धर्म में रहने दीजिए, तब भी अपने ही तो है जी। नहीं, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है। अब वो मजहब है, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म होने के लिए तो अलग उसकी परिभाषा है। केवल दुनिया में एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन हिंदू धर्म, जिसको हम जीवन पद्धति भी कहते हैं। सनातन प्लस हिंदू दोनों जुड़ गया। सब सुनिए,
सब पूजा पद्धति के साथ जो जुड़े हुए हैं वो अंबेडकर जी ने भी यही बात की। अंबेडकर ने कहा देयर इज टू टाइप ऑफ हिंदू, वन इज अ सर्मोनिक हिंदू, अनदर इज ए सनातनी हिंदू। सो अब आप समझ लेना इस चीज को। हम ये कह रहे हैं कि अपनी रूट्स की तरफ जाना, अपनी संस्कृति पे गर्व करना, अपनी सभ्यता पर गर्व करना, उसी गौरव के साथ हम दुनिया के साथ खड़े हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कि स्वामी विवेकानंद आज से 100 साल पहले करके गए। हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारे सभ्यगत मूल्य जो है वो हिंदू है। अब पूजा करो ना, आप क्या दिक्कत है? हमें समस्या नहीं है पूजा करने से। प्रवेश जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इसी सोच को रखे। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ये सोच रखे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए ये डिबेट हो रही है, इसीलिए ये डिबेट हो रही है, क्योंकि हर किसी का विचार अलग है। लेकिन विचार अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बयान दिए जाएं जिससे अर्थ का अनर्थ हो और जिससे लोग भड़क जाएं। वो भी बहुत बड़ा खतरा है, उससे बचना चाहिए। इसीलिए ये डिबेट हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।